दोस्तों, हम अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी हमें कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। कई लोग हताश हो जाते हैं, लेकिन हताश मत होइए। इसके पीछे जो रहस्य छिपा होता है वह यह होता है कि जिस स्वर का जो कार्य होता है, यदि हम उसके विपरीत स्वर में कर देते हैं तो कितना भी प्रयास करें लेकिन सफलता आपके नजदीक भी नहीं आ पाती है। कितने लोगों से हम सहयोग प्राप्त करें तब भी हमें सफलता प्राप्त नहीं हो जाती, हम परेशान हो जाते हैं। चलिए तो आज हम समझते हैं कि स्वर क्या है और स्वर के कार्यों का क्या विभाजन है। देखिए, आपकी सांस जिस नॉस्ट्रिल से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। जब बाएं तरफ से निकलती उसे चंद और दाएं से निकलती, राइट से निकलती उसे शूर कहते हैं। और जब दोनों से बराबर इंटेंसिटी से निकलती उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। जब चंद नाड़ी की कार्य यानी चंद स्वर जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही हो और उसके कार्य संपन्न कर दिए जाते हैं तो 1 करोड़ 1% सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज में सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद स्वर के कौन से कार्य होते हैं। चंद्र यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब एक्टिव हो, ये इसका संबंध सीधा मन से है। मानसिक कार्य, मेंटल वर्क, प्लानिंग, शांतिक, पौष्टिक, स्टेबल वर्क, ये सारे के सारे कार्य आपको चंद नाड़ी चलने में करना चाहिए। जैसे स्टेबल वर्क में विवाह इत्यादि। यदि आपने चंद की जगह सूर्य नाड़ी में विवाह कर दिया, पाणिग्रहण संस्कार हो गया, हथलेवा हो गया, तो निश्चित रूप से जीवन भर झगड़ते रहोगे या तलाक के कगार पर पहुंच जाओगे, तलाक हो जाएगी। इससे बेहतर है ना तिथियम न नक्षत्रम न बारम न ग्रहम, तिथि नक्षत्र योग लग्न देखने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आप चंद नाड़ी देखिए और आप फेरे पाणिग्रहण संस्कार संपन्न कर लीजिए। आपका निश्चित है जीवन सुखमय शांतिपूर्ण निकलेगा। कई लोगों के प्रोजेक्ट प्रारंभ करते हैं, मकान बनाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन मकान का प्रारंभ करना चाहिए चंद स्वर में। यदि सूर में कर जाओगे तो 3 साल का काम 13 वर्ष में भी पूर्ण नहीं होगा। व्यापार का शुभारंभ भी चंद नाड़ी में करना चाहिए। शिक्षा में एडमिशन बच्चे का चंद नाड़ी में कराना चाहिए। और इसके साथ साथ एग्रीमेंट, समझौता चंद स्वर का है। विदेश यात्रा, और खास बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी तिजोरी में पैसा रखे, पैसे की बरकत बनी रहे, तो वह चंद नाड़ी में भी धन को आपको अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। जितने भी तरल पदार्थों का सेवन करें, कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मोटापा बढ़ता चला जाता है, तो उसका कारण क्या है? सूर स्वर में यदि आप पानी ग्रहण करोगे, लिक्विड जूस वगैरह लोगे, तो आपको मोटापा बढ़ेगा। आप जब चंद नाड़ी चल रही हो, बाई नॉस्ट्रिल चल रही हो, तभी आपको लिक्विड लेना है, जूस पीना है। जब ना चले तो दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करके आपको तरल पदार्थों का सेवन कर लेना है। इस तरह से यूरिन, जैसे बहुत सारे लोगों को किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, मैं तो कहता हूं राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चले तभी यूरिन करिए, अथवा राइट को बंद करके यूरिन करेंगे तो कभी भी किडनी यथावत बनी रहेगी, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। इसी तरह से जैसे हमने चंद स्वर के कार्य बताए, बाई नासिका चित्त के एक्टिव रहने के वर्क बताए, इसी तरह से सूर्य नाड़ी जब एक्टिव हो उसके कार्य बता रहा हूं। ये उग्र नाड़ी है, इसमें एंडोलिन केमिकल क्रिएट होता है। मेहनत करना, इसका काम क्या है? ये मानसिक नहीं, इसका चेतना शक्ति जागृत होती है। और इसमें कभी भी मेहनती काम करना, पहाड़ों पर चढ़ना, या फिर कभी आपने किसी को पैसा उधार दिया और लौटता नहीं है, चूंकि आप चंद नाड़ी में दे देते, ये सूर्य नाड़ी का काम है। सूर्य नाड़ी चलते में पैसा यदि उधार दोगे, यदि आप दुकान पे माल को बेचोगे, इंटरव्यू दोगे, तो निश्चित रूप से आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। जैसे भोजन करते हैं, पचता नहीं है, क्योंकि जब सूर्य नाड़ी चलेगी और अग्नि तत्व होगा तब भोजन करिएगा, तो भोजन निश्चित रूप से पत्थर भी पच जाएगा। इसी तरह से मल का विसर्जन, लोगों के कब्ज बनी रहती है, सूर्य नाड़ी में ही मल का विसर्जन कीजिएगा, मतलब 2 नंबर टॉयलेट जाइएगा। सबसे बेस्ट ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके सीट पे बैठेंगे, मल विसर्जन का ड्यूरेशन का टाइम बहुत कम हो जाएगा।
अब जैसे कई लोग वास्तु दोष का निवारण करते हैं, तोड़ फोड़, प्लाट को कटिंग करना या डिमोलिश करना, वो चंद्र नाड़ी में कर देते हैं। प्रोजेक्ट मैंने देखे कि वो चल ही नहीं पाते, ये 6 महीने का काम 6 साल तक चला जा रहा है। उस समय आपको सूर्य नाड़ी में ही तोड़फोड़ करवाना है या ट्रीटमेंट करना है। कुछ वास्तु ट्रीटमेंट चंद्र नाड़ी के होते हैं, कुछ सूर्य, या इसलिए मैं कहता हूं जब तक जिस वास्तुविद को स्वर का ज्ञान ना हो तो वह विकलांग है, विकलांग वास्तुविद है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर एक और विशेष कि जो लोग हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं, वो चंद्र नाड़ी में नहीं, वो सूर्य नाड़ी का काम है। सूर्य नाड़ी में करेंगे तो निश्चित हीलिंग होगी। अभी मैंने चंद्र और सूर्य नाड़ी के मोटे मोटा काम समझा, और कोर्ट वगैरह, कोर्ट केस करना सूर्य नाड़ी का काम है। इसके अलावा भी कुछ और काम है, जैसे आपकी मशीन है, फैक्ट्री है, तो मशीन बार बार बिगड़ती क्यों है? क्योंकि आप चंद्र नाड़ी में चालू कर देते हैं। उसे हमेशा सूर्य नाड़ी में ही मशीन को आपको चालू करना है। तो दोस्तों, आपने समझ लिए चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी के काम। इसके साथ साथ अब हम समझते हैं, जब दोनों नोस्ट्रिल चल रही हों, सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव कहलाती, उसमें दुनिया का कोई भी, संसार का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, सांसारिक कार्य। इसमें आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म ध्यान करना चाहिए, माला जपना चाहिए, और किसी को वरदान देना चाहिए, किसी को वरदान देना चाहिए। यदि इसमें आप शादी कर लोगे तलाक हो जाएगा, व्यापार कर लोगे तो व्यापार ठप हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, और यदि दुनिया का, संसार का कोई भी काम करोगे तो आपका सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि वह नाड़ी जब चलती है तो आपका कनेक्शन सीधे प्रभु से होता है। यानी एक साथ 72,000 नाड़ियाँ एक्टिव हो जाती हैं, और उस ऊर्जा को बर्दाश्त करने की क्षमता किसी में नहीं होती, सिर्फ प्रभु चरणों में। तो आज हमने समझे कि कौन सा कार्य किस स्वर में करने से हमारा सफलता, सक्सेस रेट 1000% पहुंचेगा।